जी बताइए, पत्रकार वार्ता का आयोजन किया किस संदर्भ में? सबसे पहले आज जितने भी आप सभी चैनल के पत्रकार बंधु हैं, सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं। और पत्रकार वार्ता जेल से जब मैं बाहर आया था तब किया था, और आज फिर चूंकि जब कोई विषम परिस्थितियां आती हैं तो पत्रकार ही जो चौथे स्तंभ हमारे भारत के हैं, तो वही एक ऐसा माध्यम होता है कि जिनके माध्यम से हम अपनी आवाज या जनता की आवाज मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके पास पहुंचा सकते हैं। शासन प्रशासन तक जो भी नेतृत्व होता है वो आवाज पहुंचाते हैं। पत्रकार वार्ता करने का कारण सिर्फ ये है कि 13 फरवरी 2026 को दिन शुक्रवार को सोहागी आरटीओ चेक पॉइंट है जो, वहां की घटना मेरे पास आई और मैं स्थल पर स्वयं गया। ड्राइवरों ने फोन किया, मैं स्थल पर गया। वहां जाने के बाद जब देखा तो वहां पर आरटीओ के दलाल बोले या ये यूं बोले कि वो आरटीओ के गुंडे हैं और वहां पर ड्राइवरों से जबरन वसूली करते हैं। जैसे ट्रक खड़ा करवा लिए, पैसा नहीं है, मोबाइल तोड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, वीडियो भी नहीं बनाने देते और जबरन चलान भी करते हैं फोटो खींच करके। अगर मान लीजिए कोई अगर हमने फोन कर दिया कि भाई ये क्या आप लोग कर रहे हो, तो फोटो खींच करके चलान कर देंगे। हम उस दिन वहां रास्ते से गुजर रहे थे, मैं वहां पर रुका और रुकने के बाद जब हमने देखा कि वहां पूरा भीड़, जितने ट्रक थे वो ट्रक सब लगे हुए थे, मैं उतर करके गाड़ी से गया। मैं बोले क्या चल रहा है यहाँ पर? बोले कि सर यहाँ पर हमारे से 1000 रुपये लिया, कोई बोल रहा है कि 2000 रुपये लिया। तो जो सिविल के 2 गुंडे थे, एक को हमने पकड़ा, पकड़ने के बाद वो भाग रहा था। उसको मैं जबरदस्ती, आप देखे होंगे वीडियो में कि मैं उसको जबरन पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने उसको बोला कि आप ये है वो गुंडा, पहला गुंडा ये। हमने उनसे पूछा, फिर ये गुंडा जब चला गया, ये गुंडा आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो आप लोग सब देखे होंगे क्योंकि आप लोगों ने कई चैनलों में इसको प्रसारित भी किया है और पूरा वीडियो इसका बना हुआ है घटना का। और दूसरा गुंडा दूसरा है जिसका नाम वो बता रहा है कि मैं रमेश शर्मा हूं, जबकि वो कुछ उसका नाम है ठाकुर है, लेकिन वो अपने नाम भी छुपा रहे हैं। और इसके बाद एक ने पहाड़ जंप मार करके उधर भागा, 5-6 थे, सब अफड़ा तफड़ी बच गए, सब भागे। पुलिस वहां पर मौके पर थी, पुलिस पूरा सब घटना का क्रम देखती रही और बड़ी बात यह है कि हमारे से पहले पुलिस वहां पर पहुंची मिली। हमने से सवाल किया, जो वहां का एक आरटीओ का कर्मी था, सिपाही था, उससे हमने पूछा कि भाई किसके आदेश से ये यहां पर रह रहा है? एक सरकारी गाड़ी में, आरटीओ की गाड़ी में एक अनथाइज व्यक्ति, जिसका न आरटीओ में कहीं कोई पद है न कोई जगह है, वो व्यक्ति वहां पर सिर्फ ड्राइवर के सीट पर बैठ करके एक थैला बगल में रखता है, उसमें पैसा उगाही करता है और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन का वसूली। इसका विरोध एक बार हमने फिर शिकायत मिला था, 19 जून को किया था, 19 जून 2025 को हमने वहां पर आंदोलन किया था और आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दिया था कि जब या तो आप क्लियर कर दीजिए कि हमने चेक पॉइंट हटाया नहीं है, चेक पोस्ट नहीं हटाया है, हमने और इसको गोरख धंधा बना दिया है और हमने लूटने का एक नया तरीका, नया फंडा अपना दिया है। अगर यह सरकार ये स्पष्ट कर दे, आदेश कर दे, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। परंतु अगर हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, अगर ऐसा रहेगा तो कमांडो अरुण गौतम इसका विरोध किया है और करेगा। हमारा मेन वजूद ये है। इतना वीडियो बनने के बाद आप सब देखे हो, आरटीओ का एक सबसे बड़ा सरगना है रवि मिश्रा करके, वो कई लोगों से मैसेज दिया, हमारे पास है सारा चीज, कि हम 50 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, एक दिन का कमांडो के नाम हम कर देंगे। कई बार, एक बार हमारे से व्हाट्सएप कॉलिंग किया तो बोला कि ट्रक चढ़ने में टाइम नहीं लगता। मैं बोलता हूं कि वो ट्रक का ड्राइवर तो आप पैदा करो जो कि कमांडो के छाती में ट्रक का चक्का चढ़ाएगा। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर जिसके लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहा है,
भ्रष्टाचार अनियमितता के खिलाफ। अगर वो हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम डरने वाले नहीं हैं। 2005 में दुश्मन की गोली का शिकार हुआ, 180 फीट नीचे, 32 घंटे बाद होश, 7 घंटे बाद फौज ने मुझे सर्च ऑपरेशन में ढूंढा और हॉस्पिटल में जब मैं मिला तो मैं बोला हॉस्पिटल में कैसे हूं? मैं वही कमांडो हूं, वही फौजी हूं और वही जज्बा है और वही ताकत रखता हूं। रवि मिश्रा, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए 10 साल की नौकरी में इन्होंने अरबों का संपत्ति अर्जित किया है। ये उगाही का एक रैकेट चला रखे हैं और वो रैकेट इनका इतना बड़ा है कि 4 बॉर्डर, इसके बाद 3 उड़न दस्ता। इनका अगर आय से ज्यादा संपत्ति है, आपको मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि वही विभाग जिसके सिपाही जैसे पद में रहते हुए व्यक्ति के घर से 52 किलो सोना बरामद हुआ है। वो तो धन्य है पत्रकार बंधु हमारे, कितने प्रकाशित आप लोग किए, तब जाकर के ये लोगों के निगाह में आया, सरकार को भी थोड़ा सा उसकी नींद खुली। और एक टीएसआई है, अरबों से ज्यादा संपत्ति है, गढ़, यही रीवा जिला गढ़ का रहने वाला है। ये सस्पेंड किस बात को लेकर के है, किस लिए इसको सस्पेंड किया गया है? सस्पेंड इसलिए किया गया है कि सिर्फ आप आड़ में रह करके और रैकेट अपना चलाते रहो। हमको बता दीजिए कि कौन से संविधान में, कौन से आपके कानून में यह चीज लिखा है कि आरटीओ प्राइवेट आदमी को रख करके ट्रक ड्राइवरों का खून निकाल करके उसको बाजार में बिक्री करेगा, अपना जेब भरेगा, अपना तिजोरी भरेगा। और जो व्यक्ति एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, मेरे ऊपर 353 का मुकदमा कायम कराया आरटीओ ने। आईपीएस पदस्थ है चौथर में एसडीओपी, आईपीएस ने क्या उसको संज्ञान लिए? जब लोगों को अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से भरोसा हट जाएगा तो लोग क्या करेंगे? हमको बताइए। इस लोकतंत्र का क्या होगा? इस समाज का क्या होगा? इस देश का क्या होगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं शासन प्रशासन को फिर आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर को यह बात नहीं पता है? पूरे मध्य प्रदेश में उगाही का रैकेट चल रहा है। रीवा, यहां से अभी आप चले जाइए, आप लोग सब अपना अपना कैमरा घुमाइए, यहां से लेकर के सोहागी और हनुमाना तक इनका एक सेकंड के लिए नहीं हटते, 1 सेकंड के लिए। अभी हमारे एक भाई हैं, इनसे 30,000 रुपए मांग रहा है, बैठे हैं ड्राइवर, आपका गाड़ी पूरा फुल, उसका फिटनेस, जितना भी दस्तावेज है, अंडर लोड, सारा चीज है। और कितना मांग रहे हैं आपसे? 30,000 रुपए मांग रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जिसको बताना है बता दो, गाड़ी नहीं जाएगी। ये हाल है आप लोगों का। मैं ध्यान से और भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि रवि मिश्रा टीएसआई का, इनके संपत्ति का जांच सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या चाहती है कि 52 किलो, 152 किलो सोना जब इनके यहां से मिलेगा तब वो जांच करेगी? एक टीएसआई कौन से इतना बड़ा पद होता है? मैं तो समझता हूं कि अगर इनके संपत्ति का जांच करा लिया जाए तो शायद मुख्यमंत्री महोदय का संपत्ति कम पड़ जाएगा, शायद डिप्टी सीएम राजन शुक्ला जी का संपत्ति कम पड़ जाएगा। ये गंभीर विषय है, इसको क्यों दबाया जा रहा है? दूसरा चीज, हमको कई धमकियां मिल रही हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि आपकी धमकी से डर जाऊं। ये सीना वो नहीं है कि जिसमें आपकी गोली का प्रवेश होगा, ये सीना वो नहीं है जिसमें ट्रक का चक्का चढ़ेगा। मैं मैदान जंग में जन्म लिया हूं और बिस्तर में नहीं मरूंगा। जब भी मेरी मृत्यु होगी तो मैदान में होगी। तकलीफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति दर की ठोकर खाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बोलेगा? कमांडो जैसे व्यक्ति अगर हार मान लिया, ट्रक ड्राइवर को क्या हिम्मत है, कैसे बोलेगी? आज पूरे ट्रक ड्राइवर अपने साथ, पूरा यूनियन अपने साथ, और हम संघर्ष करेंगे। या तो रवि मिश्रा के भ्रष्टाचार में ताकत होगा तो मुझे जेल में डलवा देगा, ट्रक से कुचलवा देगा, गोली मरवा देगा, और यदि मेरे ईमानदारी में ताकत होगी तो इनको सलाखों के पीछे में भिजवा करके तब शासन। क्या लगता है रवि मिश्रा को किसका संरक्षण प्राप्त हो सकता है? रवि मिश्रा का अब कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, न तो सपा बसपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और हमारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर हमने भ्रष्टाचारी को पकड़ा
अब पकड़ने के बाद पुलिस के हैंडओवर किया। 14 तारीख को तहरीर सोहागी थाने में ले जाके दिया। 1 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं थाने में बैठा रहा। अब मेरे तहरीर में कोई FIR नहीं। आज हमने उसको बाई पोस्ट भेजा है। और जो व्यक्ति फोन में सारा काम हो रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा शब्द लिखूं कि 353 लग गए, वीडियो तो साक्ष्य है कि उसमें चोर को हमने पकड़ा, पुलिस के हैंडओवर किया। अब बोल रहे हैं कि गाड़ी अपने मर्जी से निकलवा दी। गाड़ी मैंने निकलवाया कि पुलिस ने निकलवाया? हम तो वहां पर शासन का मदद करने गए थे भाई। हमारे को सूचना मिली, मैं तो सरकार का मदद कर रहा था कि आपका बदनामी आपका विभाग स्वयं करा रहा है, आपका बदनामी रवि मिश्रा स्वयं करा रहे हैं। वहां पर तो अंकित गुप्ता क्या करके है नाम पर वो है, और काम किसी और का चल रहा है। नाम उनका है अंकुर गुप्ता का, और काम किसी और का चल रहा है। तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, आप जो अभी हमारे सवाल किए कि किसका संरक्षण प्राप्त है, तो अगर सरकार हमारे खिलाफ उल्टा 353 का मुकदमा लिखवा रही है, मुकदमा मैंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया कि हम सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। हम तो सरकार का मदद करने गए थे, हम सरकार का मदद करते हैं और सरकार का मदद करेंगे। हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। उसके दायरे में आपको पता होगा कि यही RTO चेक पोस्ट वाले जब मुख्यमंत्री महोदय चौथर में गए थे, एक दिन पहले से अपना हट करके वहां से पेंट डेंट सारा चीज करके और सब बैरिकेटिंग हटा करके और वहां से चले गए थे। हमारे पास प्रमाण है। और उस दिन RTO बैरियर में मैं पूरी रात बैठा रहा और देखता रहा। दूसरे दिन भी था, हमने देखा कि भाई अब कहां चले गए RTO चेक पोस्ट वाले, भाई अब तो इनको आना चाहिए, लेकिन ये उस टाइम पर नहीं थे। और जैसे मुख्यमंत्री महोदय चले गए वैसे फिर इनका ये धंधा शुरू हो गया। तो मैं सरकार से सवाल करता हूं कि आखिर किसका संरक्षण है? संरक्षण ये देखिए, जहां वो ट्रक ड्राइवरों के लिए आजादी के नारे लगाते दिखे, जाओ जाओ आजादी है। RTO चेक पोस्ट वीरान पड़ा है, न कर्मी है न वसूली। बताया जा रहा है कि CM मोहन यादव के दौरे से पहले ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखें गौतम जी, अभी हाल में ही आपने अभी बताया कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं जी। और तो क्या आपकी ये व्यक्तिगत लड़ाई है या फिर आप ड्राइवरों के हित के लिए कर रहे हैं? देखिए, हमारा व्यक्तिगत ना तो हमारा कोई ट्रक है, ना हमारा कोई बिजनेस है, ना हमारा कोई व्यापार है। हम पेंशन पाते हैं 24 कैरेट, 24 कैरेट का मैं पेंशन पाता हूं। और कोई माइक के लाले नहीं बोलने वाला है कि कमांडो ने कभी किसी का एक कप चाय भी पिया हो। मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी से लड़ता हूं। हमारा जिगर जो इतना हमारे पास जिगरा दिया है प्रभु ने, तो ये हमारी ईमानदारी का जिगरा है और उसके लिए मैं लड़ता हूं। पार्टी अगर माने तो पार्टी का सिपाही हूं, तो पार्टी का सिपाही हूं, तो पार्टी भी सहयोग कर रही है, पार्टी का भी संरक्षण मिल रहा है। क्योंकि आप देश RTO का किस तरीके से विरोध हो रहा है, सड़कों पर भी घटनाएं हो रही है और समाचार भी प्रकाशन हो रहे लगातार, पर RTO के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्या लगता है आपको? मैं पहले ही बता दिया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ईमानदार का कठपुतला है, अब बोलते ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या देखने को मिलेगा? जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षदर्शी है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, अगर उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार की मेहरबानी है। हम सबसे बड़ी बात यह मानते हैं कि डिप्टी CM हमारे रीवा के रहने वाले, और डिप्टी CM इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आज मैं 4 दिन से लगातार सिर्फ यही देख रहा हूं कि डिप्टी CM हमारे क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय भोपाल बैठते हैं, डिप्टी CM तो यहां भी रहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी कोई, अभी मैं देखा था 1-2 दिन पहले इंटरव्यू लेने गया था, तो बोले हमको जानकारी नहीं। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से जिसको जानकारी ना हो वो सबको जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कि हमको जानकारी नहीं है, ये बताएंगे या तो स्पष्ट कर दे सरकार कि ये हाथी का दांत नहीं है, ये ओरिजिनल है, मैं वसूली करवाता हूं। सरकार अगर बोलते मैं वसूली करवा रही हूं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। और अगर सरकार ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है तो फिर ये बताए
कि सरकार हम चलाने में सक्षम नहीं है जब तक ट्रक ड्राइवरों का खून नहीं निकालेंगे, जब तक हम अवैध वसूलियां नहीं करेंगे, जब तक हम भ्रष्टाचार, चाहे वो तहसील स्तर में हो, चाहे वो अधिकारी स्तर में हो, जब तक हम भ्रष्टाचार से पैसा नहीं उगाएंगे तब तक हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कर दे तो हम विरोध करना बंद कर देंगे। और नहीं तो आप सही बोल रहे हैं कि इतने आप लोग सब चैनल में चलाते हैं, सबको दिखा रहे हैं, और फिर भी अगर कोई इसमें लगाम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। FIR के बाद पुलिस ने पूछताछ भी की है क्या? हमारे से पुलिस ने पूछताछ की। अभी हमारे FIR को उन्होंने साइड में अपलोड भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता है। मैंने कल क्या हुआ? हटाइए, बैरियर फेंकवा दीजिए वहाँ। नहीं, क्यों लगा? जो मंत्री मिनिस्टर लगाया हो, सुनो, जो अधिकारी लगाया हो, जो मंत्री मिनिस्टर लगाया हो, बताइए, उसको बुलाइए, मेरे से बात करें, मैं उससे बात करूँ। आप हमको आप है कौन? आप सरकारी गाड़ी में कैसे बैठे? सुनो, नहीं मांगा, लेख रखा नहीं ले रहा। कौन है आप? क्या नाम है आपका? क्या भाई, क्या हुआ? ये पैसा लेकर कौन है उसको बुलाओ। अधिकारी, तुम्हारे का अधिकारी को फोन करो। क्या हुआ? अधिकारी को क्या हुआ? बताओ। 1000 रुपए मांगा मेरे से। किस लिए? आंध्रा तेलंगाना सुन लो पहले, अभी सुन। आंध्रा तेलंगाना 1000 रुपए लेते हैं निकलने के लिए मैंने बोला सर 500 रुपए। इन्होंने मांगा। कौन है आप? क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा नाम है हमारा। रमेश शर्मा। किस पद पे हैं आप यहाँ? हम ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर किस बात के पैसे? मैं पैसे नहीं किसी से मांगा। बता तो रहा, इन्हीं ने मांगा पैसा। किसने अब कोई कहे कि हम पैसा देते हैं, पैसा किसी से नहीं मांगा हूँ। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? 300 मांगा गया, हमने 250 दिया, बोले वहाँ दे के आओ। तो साहब आ गए, पत्रकार जी, कौन मांगा भाई? कौन लिया पैसा? देखो, भाग गए। ये हमारे पास फोन लगा, इनको मैं बोला आप रुकिए जब तक मैं नहीं आ जाता, इसलिए सब रुके थे। ठीक है, यहाँ कितने लोग अभी मौजूद हैं? यहाँ कितने लोग मौजूद हैं ड्यूटी में? हमको ये बताइए पहले। ये देखो 300 इनसे ले रहे थे भैया, हमेशा मेरे को उसका आदेश चाहिए। जो व्यक्ति आपको बोला है कि RTO की गाड़ी आप सिविल ड्रेस में चलाएंगे और आप गुंडा टैक्स वसूलेंगे, हमको बताइए। हम किसी से पैसे नहीं लिए। देखिए, वही होगा। या तो ये बताइए, आपके अलावा यहाँ कितने लोग मौजूद हैं? आपके अलावा ड्यूटी में? यहाँ पर मैं मौजूद नहीं, ये साहब आ गए खड़े। आप क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। किस पद पर हैं आप? आरक्षक। तो यहाँ कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर ड्यूटी में? 6 लोग होमगार्ड का स्टाफ है। 6 लोग। हाँ। क्या क्या नाम है जो यहाँ मौजूद है ड्यूटी में? क्या क्या नाम है उनका? अपना फाइल में देखना पड़ेगा। देख लीजिए। क्या बताइए, इनको किसने रखा है? मैं रुके पहले, इनको किसने रखा है? अब आप अपने पूछा हूँ, अपने कोई आसान रही, इनको किसने रखा है मुझे बता दो। लगती है हाँ। सरकारी गाड़ी। हाँ, उसी की तरफ से नहीं तो क्या RTO के नियम में सिविल ड्राइवर लागू है? आपको पता है पूरा RTO का नियम एक लाइन पढ़ के आया हूँ, तब कमांडो यहाँ पर आया, दोबारा इससे नहीं आया। और 1000 रुपए मांग रहे थे। और 1000 रुपए कहाँ गया लड़का? इधर आओ, 1000 बुलाओ उसको। मेरे से तो ले ही रहे थे आप। 1000 मांग रहे थे, हमने बोला 1000 में 100 कम कर दो, 900 दे दो। हमने बोला अगर ऐसा करो, पूरी गाड़ी अभी यही जब्त करा के तलाशी करवाओ। पूरी गाड़ी तलाशी करवा दो, पूरी गाड़ी तलाशी करवा दो। पैसे नहीं लिए। तुमको पता है विधानसभा क्षेत्र कमांडो का जन्मभूमि है, और यहाँ पर मेरा खून बहेगा तभी तुम्हारा वसूली चलेगा। अगर मैं जिंदा हूँ वसूली नहीं चलेगी।
नहीं नहीं, कैसे गलत बोलो? चोर कैसे हमारे सामने गलत बोलेगा? हमारे सामने ईमानदार आदमी बोलेगा। चोर चोर की क्या औकात है? हमारे क्या बोलेगा? चार लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। ड्राइवर लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे आप नहीं लिए, मैं तो विरोध यहाँ करने आया हूँ। वसूली का केंद्र बना। नेशनल हाईवे 30 RTA